दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अर्थ जगत, खेल और व्यक्तित्व से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का करेंट अफेयर्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट घटनाओं के करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट संख्या 8। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किसे उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो सही उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को 9 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 मई 2021 को दूरसंचार विभाग ने 5G तकनीक और स्पेक्ट्रम ट्रायल को मंजूरी दी। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, कथन एक है कि यह परीक्षण ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी इलाकों में किया जाएगा। सही है। परीक्षण के लिए आवेदक कंपनियों में भारती एयरटेल लिमिटेड और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड शामिल है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि परीक्षण के लिए जो आवेदक कंपनियां हैं उसमें जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन जो है 3 कंपनियां शामिल हैं। और तीसरा है कि वर्तमान में परीक्षण की अवधि 6 महीने के लिए है। तो ये सही है। तो ऑप्शन ए यानी 1 और 3 दोनों कथन इसमें सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 मई 2021 को भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों की विधानसभाओं के लिए हुए आम चुनाव 2021 के परिणाम घोषित किए। इनसे संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 के मध्य कराए गए। सही है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों पर जीत दर्ज की। सही है। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की। और असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटों पर जीत दर्ज की। तो दोस्तों इसमें देखिए, जितने भी चारों कथन दिए हैं ये सभी चारों कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20 अप्रैल 2021 को वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। सही है। इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। सही है। और सूचकांक में भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। सही है। तो आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इन कथनों में से सभी यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2021 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया था। सही है। सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही नहीं है। और आपके लिए एक प्रश्न भी है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है। और तीसरा है, इस सूचकांक में भारत 142वें स्थान पर है। तो ये आपका सही कथन है। तो 1 और 3 दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में सही हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बताना है कि इस वर्ष जारी किए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। अगला प्रश्न है, 10 मार्च 2021 को स्कॉर्पियन श्रेणी के स्वदेश निर्मित तीसरी पनडुब्बी INS करंज भारतीय नौसेना में शामिल हुई। इस श्रेणी की पनडुब्बियों का विकास भारत सरकार द्वारा किसके संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। ऑप्शन है आपके रूस, इसराइल, अमेरिका और फ्रांस। तो सही उत्तर है दोस्तों, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण अमेरिका के सहयोग से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 10 मई 2021 को किसने असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो सही उत्तर है हेमंत बिस्वा शर्मा। दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा इन्होंने 10 मई 2021 को असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, 5 मई 2021 को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, वह लगातार तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी है। सही है।
देश के मौजूदा मुख्यमंत्रियों में वह अकेली महिला हैं, सही है। और तीसरा है, शीला दीक्षित के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुने जाने वाली वह दूसरी महिला हैं। तो दोस्तों ये तीनों ही कथन सही हैं। दोस्तों शीला दीक्षित के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनी जाने वाली जो दूसरी महिला हैं वो ममता बनर्जी हैं। तो उपर्युक्त सभी कथन आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 22 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश में बनाना फेस्टिवल यानी केला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन है आपके सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी, महाराजगंज या कुशीनगर। तो सही उत्तर है केला महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 23 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहां पर शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है आपके अमृतसर, जालंधर, नई दिल्ली या रोपड़। तो सही उत्तर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों 2 मई 2021 को किसे वर्ष 2021 के यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। तो सही उत्तर है मारिया रेस्सा को। दोस्तों मारिया रेस्सा को यूनेस्को का गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2021 में किस भारतीय को फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपके अनुराग कश्यप, कल्की कोचलिन, वीके कृष्णमूर्ति या गुनीत मोंगा। तो सही उत्तर है कल्की कोचलिन को। दोस्तों कल्की कोचलिन को फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2021 में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति योजना शुरू की है और वह ऐसा करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। ऑप्शन है आपके सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। तो सही उत्तर है सिक्किम। दोस्तों सिक्किम ने छात्रों के लिए मंथली माइक्रो स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की है। अगला प्रश्न है 26 मार्च 2021 को किस राज्य में छात्रों, शहरी प्रवासियों और गरीब लोगों के लिए सस्ती किराया आवास योजना शुरू की गई है। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में छात्र, शहरी प्रवासी और गरीब लोगों के लिए सस्ता किराया आवास योजना शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है 1 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला कौन सा राज्य तीसरा राज्य बना है। तो सही उत्तर है दोस्तों गुजरात। देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला गुजरात देश का तीसरा राज्य बना है। अगला प्रश्न है 25 से 27 अप्रैल 2021 के मध्य भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच संयुक्त द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास वरुण 2021 का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है। तो सही उत्तर है अरब सागर में। दोस्तों फ्रांस और भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच वरुण युद्धाभ्यास नौसैन्य अभ्यास होता है। इसके 19वें संस्करण का आयोजन अरब सागर में किया गया है। अगला प्रश्न है 8 मई 2021 को भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई है और जनवरी 2021 से जून 2021 तक यूरोपीय संघ के परिषद की अध्यक्षता किस देश के पास रही थी। तो सही उत्तर है पुर्तगाल। दोस्तों देखिए जनवरी 2021 से जून 2021 तक यूरोपीय संघ का जो परिषद है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, इसकी अध्यक्षता पुर्तगाल के पास रही थी। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल में संपन्न हुए भारत ब्रिटेन वर्चुअल शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सम्मेलन 4 मई 2021 को संपन्न हुआ, सही है। इस सम्मेलन में एक नई भारत ब्रिटेन वैश्विक नवाचार साझेदारी की घोषणा की गई, सही है। ब्रिटेन अनुसंधान और नवाचार संबंधी सहयोग के क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है, सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न में उपर्युक्त सभी कथन यानी ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है देखिए 30 मार्च 2021 को भारत और जापान ने ग्रांट असिस्टेंस फॉर ग्रास रूट प्रोजेक्ट के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को समर्थन प्रदान करने के लिए कितनी राशि के 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों ये धनराशि है 29.30 मिलियन येन। येन जो है ये जापान की मुद्रा है
29.30 मिलियन येन के समझौता ज्ञापन पर भारत और जापान के बीच ग्रांट असिस्टेंस फॉर ग्रास रूट प्रोजेक्ट के तहत स्वास्थ्य परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है 22 मार्च 2021 को रक्षा मंत्रालय और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के मध्य कितनी लागत से भारतीय सेना को 1300 लाइट स्पेशलिस्ट वाहनों की आपूर्ति के लिए नई दिल्ली में एक अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ है? तो ये है दोस्तों 1056 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है मई 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण की सहायता के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया है? तो दोस्तों एस जानकी रमन की अध्यक्षता में आरबीआई ने सेकेंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी की स्थापना की अध्यक्षता के लिए एस जानकी रमन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण दिवस पूछा गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तिथि है 11 मई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तिथि है 8 मई। और अगला प्रश्न है दोस्तों 8 अप्रैल 2021 को किसे अमेरिका की सीनियर पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो ये हैं हरेंद्र सिंह। दोस्तों हरेंद्र सिंह को अमेरिका की सीनियर पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि अप्रैल 2021 में किसे बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अजीत सिंह को दोस्तों जो है बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2021 में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार किस देश के खगोलविदों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी करके एक वुल्फ राइट तारे या WR तारे नाम का सबसे गर्म तारों में से एक के बारे में पता लगाया है? तो सही उत्तर है भारत के खगोलविदों ने दोस्तों सबसे गर्म तारों में से एक के बारे में पता लगाया है। अगला प्रश्न है मार्च 2021 में कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? तो दोस्तों ये है पश्चिम मध्य रेलवे का जोन जो है दोस्तों ये भारत का पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये है प्रश्न संख्या 28। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन कितने किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण कर नया कीर्तिमान बनाया है? तो ये है दोस्तों प्रतिदिन 37 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण करके नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है देखिए मार्च 2021 में कौन सी कंपनी गुयाना के तेल उत्पादकों से क्रूड लीजा यानी क्रूड ऑयल खरीदने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो ये है HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड। दोस्तों HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड ये गुयाना के तेल उत्पादकों से क्रूड लीजा यानी क्रूड ऑयल खरीदने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों मार्च 2021 में किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME चुना गया है? तो सही उत्तर है HDFC बैंक। दोस्तों HDFC बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME चुना गया है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट जिसमें आपने देखा आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाओं का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे UPSI परीक्षा, अध्यापक पात्रता परीक्षा, RO यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी और इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।